राजनांदगांव में आज देशभक्ति और शौर्य की भावना से ओतप्रोत विजय दिवस समारोह का भव्य आयोजन किया गया। भारत पाक युद्ध 1971 में भारत की ऐतिहासिक जीत की स्मृति में यह कार्यक्रम पूर्व सैनिक कल्याण संगठन राजनांदगांव द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और राष्ट्रभक्ति का संदेश दिया गया। भारत पाक युद्ध 1971 की विजय की याद में राजनांदगांव में 16 दिसंबर को विजय दिवस समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन पूर्व सैनिक कल्याण संगठन द्वारा किया गया, जिसका उद्देश्य देश के लिए बलिदान देने वाले वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करना और युवा पीढ़ी में राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत करना रहा। राजनांदगांव महापौर मधुसूदन यादव ने कहा कि विजय दिवस हमारे देश के शौर्य, साहस और बलिदान का प्रतीक है। वर्ष 1971 में हमारे वीर सैनिकों ने जिस अदम्य साहस के साथ देश की रक्षा की, वह हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। आज के इस आयोजन के माध्यम से हम उन शहीदों को नमन करते हैं जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। पूर्व सैनिक कल्याण संगठन द्वारा आयोजित यह समारोह नई पीढ़ी में राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत करने का कार्य कर रहा है। हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम देश की एकता, अखंडता और सम्मान को सदैव बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। आज विजय दिवस में आप शामिल हुए, क्या संदेश है? जैसा कि हम सब जानते हैं कि 16 दिसंबर 1971 को भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत को ऐतिहासिक विजय मिली थी और इस ऐतिहासिक विजय के चलते ही बांग्लादेश पाकिस्तान से मुक्त हो सका था। हमारे सेनाओं ने वहाँ के 93,000 सैनिकों को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया था। पाकिस्तान के 93,000 सैनिक आत्मसमर्पण किए थे। ऐसे वीर सैनिक जिन्होंने उस युद्ध में अपनी शहादत दी, उनको हम सब श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और हमारे सभी भूतपूर्व सैनिकों का हम नमन करते हैं और उनका मार्गदर्शन हमेशा समाज को मिलते रहे, ऐसी कल्पना करते हैं ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी को भी देश सेवा के लिए प्रेरणा मिलते रहे। और आज के इस अवसर पर मैं विजय दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। राजेश शर्मा, पूर्व सैनिक कल्याण संगठन ने बताया कि राजनांदगांव विजय दिवस हमारे लिए केवल एक दिवस नहीं, बल्कि हमारे वीर सैनिकों के अदम्य साहस, त्याग और बलिदान की याद है। वर्ष 1971 के युद्ध में हमारे जवानों ने देश की आन बान शान की रक्षा करते हुए ऐतिहासिक विजय हासिल की। आज के इस आयोजन के माध्यम से हम शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और उनके परिवारों के प्रति सम्मान प्रकट कर रहे हैं। आज हम इस विजय दिवस के पावन पर्व पर इकट्ठे हुए हैं, जिसमें 16 दिसंबर 1971 को भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ, उसमें पाकिस्तान को धूल चटाते हुए उनके 93,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया। यह लड़ाई एशिया की ऐसे सबसे छोटी लड़ाई है जिसमें मात्र 13 दिन में हमने विजय हासिल किया। इस लड़ाई में हमारे भी कुछ सैनिक हताहत हुए, शहीद हुए, उन्हीं को हम श्रद्धांजलि देने के लिए आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और इसके पश्चात हमारा बाइक रैली द्वारा जन जागरण का कार्यक्रम रहेगा, जिसमें हम नगर वासियों को प्रेरित करना चाहते हैं, युवाओं और बच्चों को प्रेरित करना चाहते हैं देशभक्ति के लिए। उसी के साथ साथ हम एक कार्यक्रम रखे हैं गांधी सभागृह में, जिसमें देशभक्ति के ऊपर कार्यक्रम रहेगा और बच्चों को प्रेरित किया जाएगा सेना में अपने आप को समर्पित करने के लिए। ये राजनांदगांव का सौभाग्य है कि हमारे पास उन युद्ध के प्रत्यक्ष गवाह हमारे पास उपस्थित हैं। सूबेदार कैप्टन आर.के. भारद्वाज साहब, भगवान सिंह साहब, श्यामराव साहब, सक्सेना साहब, जो वार हीरोज हैं 71 के, हमारे साथ उपस्थित हैं। ये राजनांदगांव की बहुत सौभाग्य बात है। आज इन्हीं का हम गांधी सभागृह में सम्मान करेंगे। इसके साथ साथ हम जो नगर के बच्चों को पिछले 3 साल से प्रशिक्षण दे रहे हैं, निःशुल्क प्रशिक्षण दे रहे हैं, जिसमें हमारे 60 से 70 बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं, विभिन्न नई सेवाओं में सेलेक्ट हुए हैं। उनको आज हम सम्मानित करेंगे। उनके कुछ बच्चे सर्विस में जाने के बाद यहाँ पर आए हुए हैं लीव में, हम उनको सम्मानित करेंगे ताकि आम और युवाओं के बीच में प्रेरणा जाए और वो सेना के लिए अपने आप को प्रेरित कर पाए। हमारे इस कार्यक्रम में बहुत सारे हमारे वीर नारी और महिलाओं ने बहुत सहयोग दिया है और खुल के यानी इस सहयोग में साथ दे रहे हैं, तो हम ऐसे वीर नारियों को भी सम्मान कर रहे हैं और उनके लिए हम आज समागृह में एक कार्यक्रम रखा हुआ है। मैं रिटायर्ड सूबेदार मेजर राजेश कुमार शर्मा, अध्यक्ष भूतपूर्व सैनिक कल्याण संगठन राजनांदगांव। आज यहाँ पे सभी पूर्व सैनिक एकत्रित हुए हैं। भारत पाक युद्ध हुआ था जिसमें कि पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण किया था, घुटने टेक दिए थे भारत के आगे
और यह 14 दिन युद्ध चला था, जिसमें कि हमारे कई सैनिक शहीद भी हुए थे। और उस उपलक्ष्य में यहाँ पे अब जितने भी पूर्व सैनिक हैं, यहाँ पे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए और एक विजय दिवस के में मनाने के लिए यहाँ सभी एकत्रित हुए थे। हमारा ये कहना है कि सेना में कोई भी जो जाता है वो अनुशासन में रहता है और अनुशासित में रहता है। बाहर आने पे भी वो अनुशासित में ही रहता है और अच्छे कार्य करते रहता है। पहले लड़ते थे जो सैनिक हथियारों से, अब बाहर आके पूर्व सैनिक लड़ते हैं अच्छे विचारों से, अच्छे संस्कारों से और समाज में और प्रदेश के प्रति हमेशा वफादार रहता है। हमारा ये कहना है कि किसान जो धरती माता के लिए अनाज उगाता है, जो कि समर्पित है देश के लिए अनाज उगाते हैं, और दूसरा जो सैनिक है वो समर्पित है देश के लिए। ऐसी आर्टिकल 110 माने जी के टेम्परेचर में भी अपनी ड्यूटी निकालता देश को अच्छा देने के लिए, अच्छा देने के लिए। तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने यह नारा दिया था, जय जवान जय किसान। क्योंकि मतलब किसान कोई नहीं बनना चाहता, अनाज सबको चाहिए खाने के लिए और देश की रक्षा के लिए, देशवासियों की रक्षा के लिए हर एक को रक्षा चाहिए, सुरक्षा चाहिए। लेकिन देश को रक्षा के लिए जो सेना में जाता है सैनिक ही समर्पित रहता है, जिसको कि साल में सिर्फ 2 महीने छुट्टी मिलती है और वो समर्पित रहता है देश के लिए। कभी भी मतलब देश में प्रदेश में कहीं भी आपदा आती है, चाहे बाढ़ आए चाहे कुछ भी आए, जब पुलिस से, जब प्रशासनिक पुलिस से जब नियंत्रण नहीं होती तो सेना को ही बुलाया जाता है, सेना ही नियंत्रण करती है। इसलिए सैनिक सर्वोपरि है, तो सम्मानी होना चाहिए किसान का और जवान का। यही मतलब देश का जो नारा हमारे पूर्व प्रधानमंत्री ने दिया था, जय जवान जय किसान, और ये हमेशा समर्पित रहना चाहिए। हर किसी को सेना में जाना चाहिए, क्योंकि मरता हर कोई है, लेकिन मरने की कोई उसकी सम्मानी नहीं है। वो देश के खातिर, देश के प्रति, धरती माता के प्रति जो समर्पित है वो सम्मानी है। गुरमीत सिंह भाटिया। वर्ष 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में शामिल रहे पूर्व जवानों के परिजनों ने अपने पूर्वजों का अनुभव साझा किया और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। आज 16 दिसंबर है। आज विजय दिवस पर सभी शहीदों को मैं पहले नमन करती हूँ और उन सारे सैनिकों को अपने तरफ से नमन करती हूँ जिन लोगों ने इन 16 दिसंबर को अपने प्राणों की आहुति देकर हमारे देश की रक्षा की और बचाया। पाकिस्तान और हमारा देश, भारत देश, दोनों के बीच में युद्ध हुआ। उसमें 93,000 पाकिस्तानी सरेंडर किए और लगभग 3,900 के सैनिक हमारे भारत देश के शहीद हुए। इस खुशी में हम आज मतलब हमारे देश के लोग पाकिस्तान से विजय प्राप्त किए, इस खुशी में आज हम लोग मना रहे हैं। खुशी भी है और जो शहीद हुए उन पर हमारा श्रद्धांजलि भी है, दोनों ही है। और यही संदेश देना चाहूंगी कि हमारे देश के सैनिकों का सम्मान किया जाना चाहिए, क्योंकि इतने वीर गति प्राप्त करते हैं। उनके परिवार सहित उनके हर सैनिकों का सम्मान करना चाहिए। पर दुख होता है कहीं पर कि सैनिकों का सम्मान बहुत, मुझे नहीं लगता कि एकदम जितना होना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है। तो मैं देश के नागरिकों को यही संदेश देना चाहूंगी कि हर वो सैनिक जो हमारे देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान देता है और हमारे देश की रक्षा के लिए वो इतने लड़ाइयां लड़ जाता है, तो यही कहूंगी कि हम सब मिलकर उन सैनिकों का सम्मान करें जो हमारे देश के लिए बलिदान देते हैं। और जो सैनिक आते हैं लड़कर भी, उन्हें भी वो सम्मान मिलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मैं वर्षा बसंत रावटे, अध्यक्ष भूतपूर्व सैनिक, मातृशक्ति, अखिल भारतीय मातृशक्ति। क्या संदेश देना चाहेंगे? आज के इस अभूतपूर्व कार्यक्रम को मैं क्या ही विश्लेषण दूं। आज का जो कार्यक्रम है बहुत ही दिल को छूने वाला है। इसके लिए संगठन अध्यक्ष है, सैनिक कल्याण संगठन के अध्यक्ष राजेश शर्मा जी को भी मैं आभार व्यक्त करूंगी और उनके संगठन का, कि जो इतना सुंदर कार्यक्रम उन्होंने आयोजित किया, जिससे हमारे अंदर देशभक्ति की भावना जागृत होती है कि ऐसा लगता है देश के लिए हम कुछ काम करें। आज का दिन उन युद्धवीरों के लिए है कि जिनके अदम्य साहस और त्याग और बलिदान से आज हम एक सशक्त, सम्मानित और सुरक्षित भारत में सांस ले रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष रेखा छत्तीसगढ़।
1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय सेना के सामने पाकिस्तानी सेना के हौसले पस्त हो गए थे और पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने अपने घुटने टेक दिए हैं। 13 दिनों तक चले इस युद्ध में पाकिस्तान के लगभग 9,000 सैनिक मारे गए, वहीं भारत के 3,458 सपूत वीर गति को प्राप्त हो गए। आज उनकी याद में आयोजित किए गए इस विजय दिवस रैली के माध्यम से जन जागरूकता फैलाते हुए लोगों में देश सेवा के लिए समर्पण की भावना जागृत की गई। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए लोकेश रजक की रिपोर्ट।